नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TET PST वाला, जो आपका 7 और 8 तारीख को होगा। तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको करने वाले हैं, जिसमें हमने जो ये PGT वाला जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो है इनको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इसी का जो हमने यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी कर लिया है। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। और इनसे पहले जो थी उसमें भी हमने यहाँ पर इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उन्हीं को किया था, इनके पहले वाले क्वेश्चन पेपर को। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये जो इसको करने वाले हैं, और आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से जब पूर्व जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन ये आए हुए थे। और एस्टेट का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है आज, और किसी ने फार्म नहीं फिल किया है तो अपना फार्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि 16-17 तारीख फिर उसमें करेक्शन की डेट रखी गई है। तो देख लीजिएगा आप। और इसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा, कर्तृक्रमणो कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विद्यते। तो ये जो सूत्र है कर्तृक्रमणो कृति, तो इसमें विभक्ति होती है। कारक प्रकरण जो उसका है उसमें से है, कारक में से षष्ठी, पंचमी, सप्तमी या फिर प्रथमा विभक्ति। तो ये वाला सूत्र है, हमने पहले भी किया है। हाँ, और अगर आप रेगुलर जो यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर याद हो चुका होगा कि इसके योग में कौन सी विभक्ति आती है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए वाला, तो षष्ठी विभक्ति जो उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होता है। और ये सूत्र क्या कहता है, क्या काम करता है कर्तृक्रमणो कृति ही, तो कृदंत, कृत मतलब क्या है कृदंत, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत हो, जैसे त्रिच है, त्रिच, अच प्रत्यय है, घ प्रत्यय है, ल्यूट है, कीतन है, अणुल है, ये वाले प्रत्यय। यहाँ पर तो इसका सिर्फ सीधा जा यही पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ज़्यादातर जो एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे शीशो हो रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसा नाम घात है। तो ये सूत्र के उदाहरण हैं। एक तो ये वाला सूत्र कर्तृक्रमणो कृति षष्ठी विभक्ति वाला, और 3 हैं सप्तमी वाले, निमित्तात् कर्मयोगे, यत् च निर्धारणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। टोटल मतलब 4, 3 तो ये सप्तमी वाले और एक ये। एक जो है एक या फिर 2 आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से चाहे तो सूत्र पूछ ले जाए कौन सी विभक्ति है, उदाहरण आ जाए, मतलब यह इस सूत्र का जो है यहाँ पर पूछा जाएगा ही जाएगा। 4 सूत्र हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। निमित्तात् कर्मयोगे, यत् च निर्धारणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये 4 सूत्र हैं और ये आएंगे ही आएंगे, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, एवं पंक्ति उद्धृता। माता जो हमारी कौन है, भूमि है, ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर ली गई है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो कहाँ से ये ली गई है, तो ये पहले भी आई है, और पृथ्वी जो सूक्त आता है इसमें अथर्ववेद में, तो उसमें से ली गई है ये। और जैसे यहाँ पर ये इसके बारे में पूछा गया है, अब ये भी आ जाता है कि किस में है, कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। तो कांडों की संख्या जो है इसमें 20 है, और 12वें कांड का पहला सूक्त है ये, भूमि सूक्त। भूमि हो या पृथ्वी हो तो एक ही बात है, यहाँ पर इसी का नाम है। तो कांड तो इसमें 20 हो जाएंगे क्योंकि कांडों में है, और सूक्त जो है यहाँ पर इसमें 730 है, और मंत्र भी आ जाते हैं कई बार, तो 6000 यहाँ पर इसमें मंत्र है। ऋत्विक कौन है, तो ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, जिसमें अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये इसके अन्य नाम हैं। शाखाओं की बात करें तो 9 शाखाएं थी इसमें शुरू में, इस समय तो 2 ही है उपलब्ध है, लेकिन 9 थी उस समय। तो इसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद,
ये वाली 9 थी, तो इस समय 2 ही उपलब्ध है, जिसमें पिपलाद और सोनक, ये 2 शाखाएं इस समय उपलब्ध है, जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है सुगणिश है। इति पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति। तो इसमें संधि करने वाला जो सूत्र पूछा गया यहाँ पर, इसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा? तो डमो सर्वाद डमो नित्यम यर अन्नासिक अन्नासिको वा, और ये अनुस्वार से ये प्रसवर्ण है, या फिर जो ये आया है एक ऐसे को न अस्ति, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें लगेगा? और यहाँ पर इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो डमो स्वाद हच्ची डमो नित्यम, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। और इसके उदाहरण वैसे तो बहुत ही कम आते हैं, ये वाला सूत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये वाला इसका उदाहरण है सुगणिश है, और इसके 1-2 और उदाहरण है। एक वाला ये वाला भी है प्रत्यंगात्मा वाला, प्रत्यंग, और एक और है डामा, प्रत्यंग डामा ये वाला, और एक ये सुगणिश हो गया, और एक और है इसका संच्युत वाला, संचयुत है, एक ये है। तो ये 3 ही उदाहरण है इस सूत्र के। ये क्या काम करता है कि हर्षों से परे ये जो गम जो है, ये वाला डम कह लो गम कह लो, तो हर्षों से परे जो डम दंत जो पद उससे परे अच को नित्य डमुट आगम करेगा। ये क्या करेगा? डमुट आगम करेगा। ये वाला जैसे डमुट है तो ये वाला करेगा आगम करता है डमुट, ये वाला आगम करता है, तब जाके बनते हैं ये डबल वाले प्रत्यंग डामा ये वाले, क्योंकि डमुट आगम हो जाएगा इसमें, ये तो इसका तलोपी हो जाएगा, ये बचेगा इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा इसका। तो ये है इसके उदाहरण। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है संसार्यात होना। इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति इंगी परूपम इंगः पदांतदति स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम या फिर एते दतोर्षु। तो इसका संसार्यात होना जो है सूत्र का बताना है आपने यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन 2 में है इंगः पदांतदति, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। और ये सूत्र क्या करता है? इंगा पदांतदति, तो पूर्व रूप करता है। क्या करेगा? पूर्व रूप। इंगा पदांतदति क्या करेगा? पूर्व रूप करेगा ये। तो जिसमें ये वाला हो, ये वाला आ, तो समझ लो कि इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, पूर्व रूप करेगा ये। तो जैसे इसके हरे अव है, ये भी आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिला है हरे अव, ये वाला। और एक और इसका उदाहरण है विष्णु आव, ये वाला। तो ये वाला जो है ये करेगा पूर्व रूप हो जाएगा, और ऐसे कैसे बन जाएगा फिर ये हरे आव। ये तो इसका मूल रूप है, संधि विच्छेद होती है इसकी, ये वाली हरे साथ में आव ये वाली होती है, हरे प्लस में आव, ये वाली संधि विच्छेद हो जाएगी। मूल रूप इसका ये वाला है हरे आव, ये करता है ये पूर्व रूप। और ये इंगी परूपम, ये क्या करता है? ये पर रूप करता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इसको पर रूप ही दिया गया है तो पर रूप करता है। तो इसके भी 2 उदाहरण है, प्रेजते और उपोस्ति। प्र प्लस में स्ते, उप प्लस में ओस्ति, 2 ही है इसके उदाहरण, और दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम करता, ये भी वही काम है, पर रूप ही। तो इसके स्कंदु करकंदु मनीषा पतंजलि, ये वाले 3-4 उदाहरण हैं, और यही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तम अब्रूहि दीनवचः है भर्तृहरि कविना इयं पंक्ति माध्यमेन कम कथ्यति। अब महर्षि भर्तृहरि ने जहाँ 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और विरज्ञ शतक, तो यहाँ पर जाओ उसी में से ली गई है, नीति शतक में से। और किसके बारे में यहाँ पर कही गई है कि जिसे तुम देखते हो उसके सामने अपने जो दुख है वो कहने लग जाते हो।
चातक माध्यमेन मानव मयूरिया मंडूक माध्यमेन। तो ये जो बात जो यहाँ पर कही गई थी, चातक पक्षी जो है उसके बारे में कही गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी जो है जब बरसात जो होती है उसी से ही अपनी प्यास को बुझाता है। तो उसी के बारे में थी ये। इसके बाद है प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरे हैं इत्यत्तर खलु। तो यहाँ पर इसमें जो ये खलु जो है इसके बारे में बताना है। खलु अवश्य अर्थ अस्ति, निश्चय है, विनिग्रह, जिज्ञासा या अनून है। और इसमें हमारे सेंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो निश्चय है जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया, खलु मतलब निश्चय ही। इसके बाद है उदेति पूर्वम कुसुम तथा फलम। तो ये आपने देखा भी होगा, जैसे पेड़ होता है तो सबसे पहले इस पर फूल आएंगे और उसके बाद ही फल लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है इसमें, उदेति पूर्वम कुसुम तथा है फलम। उपयुक्त चरणे छंद सा नाम अस्ति। तो जो छंद है, छंद पूछा गया अब यहाँ पर, छंद कौन से वाला है? दुर्ति विलंबितम, उपेंद्र वज्रा, वसंत या फिर अद्भुतता। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? और छंद की बात करें तो यहाँ पर वसंत जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और वसंत जो छंद है इसके अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो जैतौ तो वसंतम उदीरितम जरौ, ये इसका लक्षण है। वैसे नहीं अगर यही उदाहरण एग्जाम में आ जाए और आपको याद नहीं रहता है कि पता नहीं कौन सा यहाँ पर छंद है, तो यहाँ पर जो ये वसंत छंद है इसमें इसके लक्षण के तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें आएगा जैतौ तो वसंतम उदीरितम जरौ। अब उदीरितम उदेति है, उदेति उदीरितम दोनों एक जैसी ही हैं, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो वसंत छंद है, ये जो वर्ण है यहाँ पर इनको जब हम गिनेंगे तो इनकी जो संख्या ये 12 होगी। तो ये इस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। गणों की बात करें तो इसमें एक जगण, एक तगण, जगण और अगण, जगण तगण जगण रगण होते हैं। तो 12 होते हैं इसमें। और दूर्त विलंबित में कितने होते हैं? तो दूर्त विलंबित की अगर हम बात करें तो इसमें भी 12 ही होते हैं। और उपेंद्र वज्रा जो है इसमें कितने होते हैं? तो इंद्र वज्र उपेंद्र वज्रा इनमें 11 होते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है उपमानाद उपमेय वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र अलंकार अलंकार है भवति। उपमानाद उपमेय वर्णनम यत्र अधिकम भवति, व्यतिरेक है, अर्थांतरन्यास है, रूपकम या दृष्टांत है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन बनेगा ए, एक वाला। तो व्यतिरेक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है कुमार संभव महाकाव्य कुमार है प्रयोग से कस्य कृत है अस्ति। कुमार संभव में जो कुमार शब्द आया है कार्तिकेय, अर्जुन, शिव या गणेश से कृत है, तो किन के लिए आया है? अब ये जो कुमार संभव महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित है, तो इसमें कुमार शब्द जो है ये कार्तिकेय की जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई थी। तो कुमार जो शब्द है यहाँ पर कार्तिकेय जो है इनके लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का। इनकी विशेषता है प्रकृत अप्रकृत भेद, प्रस्तुत अप्रस्तुतियों वैधर्म्यम, प्रस्तुत अप्रस्तुतियों भेद है या उपमान उपमेय हो निगम। तो ये जो रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार जो है इसका बताना है। इसका लक्षण क्या होता है? तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर? 4 वाला, उपमान उपमेय हो निगम। तो लक्षण आपने जरूर याद रखना है, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो वहाँ पर होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकार है वर्तते। अब यहाँ पर ये उदाहरण भी आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो श्लेष यहाँ पर इसमें अलंकार है या श्लेष अलंकार आ जाएगा, इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये आपने याद रखना है, ये वाला जो है इसका उदाहरण है श्लेष अलंकार का। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता अवलंबनादीन भर्तृभुवन पतिशत कर शास्त्रमपि। इस प्रकार का श्लोक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकार है, विफलत्वम
बहुसाधनता, प्रतिकूलता या फिर विधौ। किसके कारण है श्लेष अलंकार? अब श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक शब्द होगा और उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इसमें जो विधौ जो आया है इसके कारण। नेक्स्ट आ जाता है रसय रुद्र छिन्न यमन सब लाग है शिखरणी। ये शिखरणी छंद है, इसका लक्षण है ये वाला। 17 जो है यहाँ पर इसमें जो वर्ण है अक्सर ये होते हैं। अब गण भी देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं यगण है, मगण है, नगण है, सगण है, भगण है, लघु है और गुरु है। तो ये होते हैं गण। ये मात्रा राजमान सलगा जो होता है उसमें 3 को मिलाकर एक बनता है गण, तो वही उस प्रकार से है ये। और ये इसका लक्षण है शिखरणी छंद का। तो इसमें आया है रसई रुद्रई। रस में कौन से पर यति होगी, रुद्र में कौन से पर होगी? तो रस जो है इसमें 6ठे पर यति होती है, रुद्र जो है इसमें 11वें पर होती है। तो वही है ये रसई तिब्बतन कस्य संख्या निश्चय होती। तो कौन से पर होगी अब आप इसमें देख ही सकते हैं, एकदम से बता दोगे आप। तो इसमें 6ठे पर है। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारेण रंगमंचे नाटकम विधि पूर्वकम अभिनीतः क्रियते। तो नाटक जो है, नाटक के बारे में बताना है क्या किस प्रकार से होता है। रंगमंच पे नाटकम विधि पूर्वकम अभिनीत क्रियते, मतलब अभिनय किया जाता है। शिक्षक वाण्यहम आत्मेन एक प्रकारेण अभिनय करोति, वाणी के माध्यम से होता है। कक्षाम छात्रे प्रतिदिन नाटक से अभिनय क्रियते या बालकः गृहात् सम्यक् रूपेण पठित्वा अगच्छेयुः इति निश्चय शिक्षकेन स्यात्। तो यहाँ पर नाटक के बारे में पूछा गया कि नाटक होता क्या है। नाटक जो है यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में बतलाया गया है। नाटक जो है यहाँ पर बतलाया गया है, तो शिक्षक है वाणी माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति, तो ये वाला है। और ये जो HVSC जो है, जो स्टेट का एग्जाम लेते हैं आपका, तो उन्होंने जो इस क्वेश्चन को सही माना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर अभिनिवेशस्य सूत्रेण कस्य क्रम संज्ञा भवति। ये जो अभिनिवेशस्य जो है यहाँ पर, इसमें क्रम संज्ञा होगी धातो इप्सित तमस्य उपसर्गस्य या आधारस्य। तो किसकी होगी क्रम संज्ञा? अभिनिवेशस्य। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर अभिनिवेशस्य में क्रम संज्ञा किसकी होगी? आधार की होगी। और ये जो आपका कारक प्रकरण जो है उसमें से लिया गया है। और ये जो यहाँ पर अभि, नि और जो विष आई है, अभि, नि और विष धातु, जब एक साथ अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के, ये जो है अभि और नि, ये है विष धातु, तो इसके पहले आते हैं, तब विष का आधार कर्म कारक हो जाता है। तो यहाँ पर सन्मार्गम अभिनिविष्टे है, जिसका उदाहरण है वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो ये जहाँ पर भी आपको उपसर्ग लघु दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो क्रम संज्ञा यहाँ पर आधार की मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है एसो ध्वनि विरोधी मतम अस्ति। तो यहाँ पर ध्वनि जो विरोधी मत है, अभाववादी है, भक्तवादी है, अनिर्वचनवादी है या उपयुक्तः सर्वे, ये सभी हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को, अर्थात इन सभी को। तो ध्वनि विरोधी मत है यहाँ पर अभाववादी, भक्तवादी और अनिर्वचनीयतावादी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आ जाता है, ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? तो आचार्य है जो आनंदवर्धन है उनको। इसके बाद आ जाता है प्रेजते। जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था ये, तो सूत्र आया था, हमने इसमें बात की थी प्रेजते उपोस्ति वाली। तो ये प्रेजते जो है कि केन सूत्रेण सिद्धते वृद्धि रेचि आदि गुण है इंगी परूपम या अदेंग गुण है। तो किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा 3 वाला हमारा। तो ये जो इंगी परूपम जो यहाँ पर इसमें सूत्र आया है, तो इसके द्वारा सिद्ध होगा। 2 ही रूप हैं इसके, प्रेजते और उपोस्ते। अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आदि गुण से गुण होता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, संस्कृत महाकाव्यकारेषु आत्पत्तर विरुद्धेन क भूषित है। आत्पत्तर यहाँ पर आया था, ये उपाधि कह सकते हैं, नाम था। तो संस्कृत काव्यकारेषु आत्पत्तर विरुद्धेन क भूषित है, किससे अलंकृत किया गया था आत्पत्तर से? भारवी, भभूति, कालिदास या अशोकों से है। तो ये जो है महर्षि जो भारवी है, इनको यहाँ पर दी गई थी आत्पत्तर भारवी, या आत्पत्तर जा इसके नाम से भी इनको जान जाता है, महर्षि भारवी को। और भारवी जातगौर के लिए भी जान जाते हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इत्थम भूत लक्षण है सूत्र प्रयोगी भक्ति भवति। ये जो इत्थम भूत लक्षण जो है इसके योग में, अब जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह जो प्रकट होते हैं कि जिस लक्षण चीज से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, तो उसे उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय व्यक्ति होगी। जैसे इसका उदाहरण भी आता है एग्जाम में, यहाँ पर तो सीधी इसकी सिर्फ विभक्ति पूछी गई है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इसके योग में। तो इसके योग में जो तृतीय विभक्ति है वो तो लगती है, ये तो होगी सीधी बात। अब इसका एग्जाम में कई बार उदाहरण देखने को मिलता है, जटा भी ताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर एकदम से आप देखकर बता दो कि ये वो व्यक्ति है, जैसे कोई पुलिस वाला है, डॉक्टर है और या वकील है, तो इस प्रकार से जब इनके ड्रेस कोड जो होते हैं, जिसे आप देखकर एकदम से बता दो। इसके बाद है अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु। सारनाथ है वाणस्य समीपम वर्तते रुदते है शिशो रुदती वा शिशो माता बहिरागच्छत। पितरमं पूज्य है एम पितर पूज्यम छात्राणाम छात्री स्व गोपाल है पटुतम है वर्तते। अब यहाँ पर भी एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन से वाला है यहाँ पर? तो अशुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। पितरा मम पूज्य है, अहम पितरा पूज्य, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका गलत है। नेक्स्ट है भगवान मई न प्रत्यय इति इत्यस्मिन वाक्य प्रत्यय इति शब्द से का अभिप्राय है। ये जो यहाँ पर आया है प्रति इति, इसका मतलब क्या है? संस्मरणम विश्वास है, निकट आगमनम या बहिगमनम। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है ये विश्वास है, अर्थात विश्वास से लिया गया है। भगवान मई न प्रत्यय इति। नेक्स्ट है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। एतत् कस्य अलंकार से लक्षण। अब यहाँ पर जो ये आया है किस अलंकार का यहाँ पर लक्षण है? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। तो यहाँ पर जो अलंकार की बात करें तो निदर्शना, दृष्टांत, दीपक, उपमा, और इसमें जो है निदर्शना जो यहाँ पर अलंकार है इसका है संभवन वस्तु संबंध असंबंधपि कुत्रचित, या फिर यत्र बिंबानुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। तो अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। तो निदर्शना जो यहाँ पर अलंकार है तो इसका उदाहरण है। और दीपक का कौन सा होता है? दीपक होता है अप्रस्तुत परिस्थिति और दीपकम तो निगदते, तो इसका ये वाला होता है। और अपनुति का कौन से वाला है? अपनुति का होता है प्रकृतम प्रतिसिद्ध अन्य स्थापनम स्याद अपनुति, ये इसका होता है। और दृष्टांत अलंकार का कौन सा होता है? दृष्टांत को होता है दृष्टांत तो सधर्म से वस्तु न है प्रतिबिंब, ये दृष्टांत अलंकार का होता है। तो ये कुछ है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। एक इसका भी आ जाता है, कई बार विशेष उक्ति का भी देखने को मिला है। तो सती हेतु फल अभावे विशेष उक्ति ही तथा द्विविधा, ये इसका है। इसके बाद है धर्म रक्षति रक्षित है। एवं पंक्ति है कुतरस्ते मनुस्मृति महाभारत नीति शतक्या हितोपदेश धर्मो रक्षति रक्षित है। तो ये जो है इसका संबंध है मनुस्मृति से, तो मनुस्मृति जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है न क्रम लिप्यते नरे इतर के दृश्य से क्रमण है वर्णनम वर्तते। आसक्त कर्मण है ज्ञान कर्मी हो, समुच्चय रूपी कर्मण है अनासक्त कर्मण है ये यज कर्म है। ईश्वास्योपनिषद जो उसमें आता है मंत्री, उसके अंदर से है लाइन ये। और इसमें जो है यहाँ पर किसके बारे में है? न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार से जो कर्म है तुम पर लिप्त नहीं होंगे, कि संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका संबंध जो है ये अनासक्त कर्म की यहाँ पर बात इसमें
हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले शकुंतला प्रत्यागनंतरम कुतरने आवश्यक। अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला जो छोड़ दी जाती है राजा दुष्यंत के द्वारा, फिर उसके बाद कहाँ पर रहती है? कर्णव आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में, अत्रि आश्रम में या मारीच आश्रम में? तो उसके बाद जो ये रहती है मारीच के आश्रम में, मारीच ऋषि के आश्रम में। नेक्स्ट है मेघदूत काव्य प्रयुक्त छंदसा नाम। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, श्रृंगार वियोग है इसमें। और छंद पूछा गया अब यहाँ पर, तो एक ही छंद आता है इसमें। कौन सा छंद है? तो मंदक्रांत यहाँ पर इसमें छंद है। मंदक्रांत जल्दी सरगम हो नैताद गुरु चेत, ये वाला जो है इसका लक्षण है। इसमें चौथे, छठे और सातवें प्रयति होती है। इसमें भी आ जाता है कई बार, जैसे अम्बुदी है या जल्दी आपको देखने को मिले, जल्दी या अम्बुदी बात एक ही है, पर्यायवाची है। तो इसमें चौथे पर होगी इसमें यति। रस जो है, रस में कौन से पर होगी? छठे पर होगी। और जो नग है, नग, इसमें सातवें पर यति होगी। तो 6, 4, 10 और 7, 17। तो 17 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होते हैं। इसके बाद है प्रतिपादम एक मिस्ति वर्णात्मकम किम छंद है। अब एक मिस्ति, एक और मिस्ति 20 और 1 21, तो 21 पूछा गया है यहाँ पर। शार्दूलीकृतम, मालिनी, सनकधरा या पुष्पिताग्रा, तो किस में होते हैं 21? अब 21 देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से में होते हैं? तो 21 जो छंद है यहाँ पर ये सनकधरा में है। सनकधरा में त्रिमुनि यतियुता में भ्रियाणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सनकधरा कीर्ति तेम। तो 3 मुनि आपने याद रखने हैं, 7, 7, 7 ये वाले 3 यगण होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है? एक तो होगा मगण, रगण होगा, भगण होगा, नगण होगा, और 3 फिर इसमें यगण है। त्रिमुनि से आप याद रख सकते हैं, त्रिमुनि वाला, त्रिमुनि यतियुता सनकधरा कीर्ति तेम, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो 21 होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सह विद्यालय मगत्य ग्रंथम पठित हुआ तंडुलान ओदनम पस्ति इत्यादि वाक्य कथितम क्रम अस्ति। तो हमने कल वाली वीडियो में बात की थी, ये वाले अकथितम चाहे जो सूत्र है इसकी, क्योंकि इसका एक उदाहरण तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो चाहे पूछ ले किसी भी तरीके से जाए। तो यहाँ पर तंडुलान है, पुस्तकम है, ओदनम है, या मंदिरम है। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसका? तो एक वाला हो जाएगा था जो तंडुलान है, इसी में है यहाँ पर अकथित क्रम। 16 धातुएं जो इसके योग में आती हैं, जिसमें दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रूसास, जीमत, मुस, निहिर्ग्री वह ये वाली है। तो ये 16 धातुएं आती हैं इसमें। जब कारक या पदानादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होती है, और ये क्रम अकथित क्रम कहे जाते हैं, और इन्हें हम अप्रधान या गौण क्रम भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये तंडुल जो है इनकी है। उदाहरण भी पढ़ोगा आपने, तंडुलान ओदनम पस्ति, चावलों से भात पकाता है। इसके बाद आ जाता है सुखनाशुपदेश अनुसारण लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न आलिंगति पताग्निम इव अपवित्रम इव ईर्ष्याकारणात् या अनिमित्तम इव मन्यमाना है। तो यहाँ पर ये सुखनाशुपदेश जो है कादम्बरी का जो भाग है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है, उसमें जब इनको उपदेश दिया जाता है मंत्री के द्वारा, तो यहाँ पर ये उसी के बारे में है जो लक्ष्मी जाओ किस कारण से व्यक्ति का लिंगन नहीं करती है, तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये। और इसमें फिर जो हमारा आंसर ऑप्शन 3 वाला, किस कारण से? ईर्ष्या के कारण से। इसके बाद है महाभारत यक्ष प्रश्न नाम उपयुक्तानि उत्तराणि कहा दत्तवान। महाभारत में जो यक्ष के जो प्रश्न है इनके उत्तर अर्जुन है, कृष्ण, विदुर या युधिष्ठिर है। तो कौन किन के द्वारा दिए गए थे यक्ष के प्रश्न के उत्तर? तो ये जो है यहाँ पर ये दिए गए थे युधिष्ठिर जैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेघदूते कस्य नगरिया वर्णनमस्ति। मेघदूत में कौन सी नगरी आई है? उज्जैनी, अवंती, द्वारिका या विदिशा। तो मेघदूत में उल्लेख हुआ है किसके बारे में हुआ? तो इसमें उज्जैनी या उज्जैनी भी है और ये विदिशा ये भी है। तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर इसमें सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छिंदु कस्य लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। छिंदु जो यहाँ पर आए हैं प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो कौन से का है ये विद्लिंग लकारस्य, लोट लकारस्य, लंग या लट लकारस्य है। तो यहाँ पर जो रूप है ये किस में बनता है, तो यहाँ पर जो है ये विद्लिंग जो है इसका रूप है। नेक्स्ट आ जाता है एषु सम्मिलितम नास्ति। अब यहाँ पर एक जहाँ मिलान सही नहीं है। क्षम और क्षत्रिय प्रत्यय होने पर क्षम्यन रूप बनता है, स्वप क्षत्रिय होने पर स्वपन, शुरू में क्षत्रिय होने पर श्रवण या शक में क्षत्रिय होने पर शक्नुवन रूप बनता है। एक सम्मिलित नहीं है। अब नहीं है वो कौन से वाला है, ये जो ऑप्शन 2 में है। स्वप में जब हम क्षत्रिय बनाएंगे तो स्वपन रूप, यही हमारा सही नहीं है, तो मतलब ये गलत है। और इनको देखें तो क्षम में क्षत्रिय होने पर क्षम्यन, शुरू में श्रवणन और शक में क्षत्रिय होने पर शक्नुवन, तो फिर ये वाले यहाँ पर होंगे। अगला क्वेश्चन है पुलिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचने किम रूपम स्यात्। ये जो पुलिंग है इसका जब हम इदम में बनाते हैं तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में, तो कौन से वाला रूप बनेगा, एता भी, एतई, ए भी या अन्या भी, इदम का। और यहाँ पर ये पुलिंग में बनाना है, तो इसका जब हम यहाँ पर पुलिंग में जो बनाएंगे तो ये जो ऑप्शन 3 में आया है ए भाई, तो ये वाला फिर यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है समास विधायक सूत्र प्रथमा निर्दिष्ट से का संज्ञा होती है। तो समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट जो होते हैं इनकी कौन सी संज्ञा होगी, निष्ठा, टी, प्रातिपदिक या उपसर्जन संज्ञा, तो कौन सी होगी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, उपसर्जन संज्ञा जो है यहाँ पर ये करेगा। नेक्स्ट है सह शनई लिखती। यहाँ पर ये शनई आया है, इसका मतलब क्या है, इति अव्यय अर्थ अस्ति। कई बार तो एग्जाम में जैसे दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें अव्यय कौन सा है, तो ये शनई जो शब्द है ये अव्यय है। शनई का मतलब है धीरे से, मतलब मंदरगत्या, दीर्घ, लघु या मदगत्या। तो शनई से शनई लिखती मतलब वह धीरे से लिखता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि वह मद गति से लिखता है, मदगत्या। नेक्स्ट है अनाघ्रातक पुष्पम, वह न सूंघा गया फूल है या ऐसा मधु है जिसका अभी तक किसने रसपान नहीं किया है, और न जाने भाग्य किसके झोली में उसे डालेगा। तो इस प्रकार की जो बात है ये शकुंतला जो थी इनके बारे में कही गई थी। न जाने कि भगवान किसे जो इसका पति बनाएगा, क्योंकि वह रूप सौंदर्य में बहुत सुंदर थी। तो इस प्रकार की बात हुई थी इसमें। अब श्लोक अस्मिन् प्रयुक्त छंदः अस्ति। अब इसमें कौन सा है, शिखरणी है, मंदक्रांता, मालिनी या वसंतिल का। तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। छंद की बात करें तो इसमें जो है शिखरणी ये वाला जो छंद है, शिखरणी, इस छंद का प्रयोग हुआ है। रस रुद्र छिन्न यमन से लागे हैं शिखरणी, तो ये छंद है। इसमें 17 जो है यहाँ पर इसमें वाण होते हैं, जिनको जब हम गिनेंगे तो ये 17 होने चाहिए। समृद्ध छंद है, सॉरी शिखरणी है, हाँ 17 जो है इसमें होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वर्ण संज्ञा वाला। अब यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा ऊंचे उदात्त है, समार सवरित है, मुख नासिक वचन नासिक या तुलस्य प्रयत्न। स्वर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है कौन सा है, संज्ञा प्रकरण या उसका है, तो स्वर्ण संज्ञा वाला कौन सा है इसमें, और ये जो तुलस्य प्रयत्नम स्वर्णम जो है ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा करेगा कि तालौती स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हो, क्योंकि जो ये ऊंचे उदाता है ये ऊपर के भाग की संज्ञा करेगा, और ये समार सवरिता ये सवरी संज्ञा करता है, ये उदात संज्ञा करेगा, और एक नीचे अनुदात है वो अनुदात संज्ञा करेगा, और ये मुख नासिका वचन नासिका ये अनुनासिक करेगा, तो स्वर्ण संज्ञा यही करेगा। इसके बाद आ जाता है निष्क्रांत है कौसंभ्य इति विग्रहे जाते समस्त पदम की। ये निष्क्रांत है कौसंभ्य जो है इसका जो समस्त पद जो है यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा, ये जो समास जो है उसके अंतर्गत है, ये उसमें से लिया गया है। और यहाँ पर जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 वाला, तो निष्कौसंभ्य ही जो है यहाँ पर इसका बनेगा, और ये इसका यहाँ पर विग्रह हो जाएगा, निष्क्रांत है कौसंभ्य।
और समास कौन सा है इसमें? निर्सु कौशाम्बी कसी, गति तत्पुरुष समास है इसमें। अगर ये भी आ जाए तो गति तत्पुरुष समास है इसमें, गति तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, भिद में कत होने पर कौन सा रूप बनता है? भिद धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो भिन्न है, भिदना, भीता, भीता, कौन से वाला बनेगा इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा एक वाला। तो भिन्न है जो है यहाँ पर रूप इसका बनता है। और ये प्रत्यय हमने पहले भी किए हैं और उस समय भी आपको बताया है। कुछ उदाहरण छिन्न, भिन्न, ये वाले जो कत प्रत्यय के लगने पर बनते हैं। छह धातु में छिन्न है, भिन्न होने पर भिन्न है। और एक जीना है बनता है, शुष्क है, पक्व है, क्षम है, हितम है, सारे कत वाले ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मानु शिशु कथम भाष्यादस्य रूपस्य संभव न पर्वा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधरात् अस्मिन् पदे कालिदासेन की वर्णितम अस्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम में उसमें से है ये। तो नायक दुष्यंत रूप सौंदर्यम, नायिका शकुंतलाय रूप सौंदर्यम, आश्रमवासी गुणोनाम वर्णनम या नायक शकुंतलाय विरह वर्णनम। तो किसके सौंदर्य के बारे में यहाँ पर बात इसमें हुई थी? तो ये जो है यहाँ पर जो नायिका है इसकी शकुंतला, इनके रूप सौंदर्य के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है, प्र उपसर्ग पूर्वकस्य हरि धातु घ प्रत्यय योग्य अर्थास्ति। प्र उपसर्ग और हरि धातु जब हम लगाएंगे घ प्रत्यय में तो कौन से वाला इसका होगा? इसके योग में अर्थ भोजन करना, भ्रमण करना, आख्यात करना या हसन करना। तो इसका जो अर्थ जो यहाँ पर बनेगा आघात करना, प्रहार, प्रहरी और व्यावन पर प्रहार है रूप ये बनता है। प्रहार करना मतलब आघात करना। नेक्स्ट है, समास दृष्टवा असंगत विकल्पम अस्ति। समास की दृष्टि से जो असंगत है, पंचनाम गवानाम समारह है, चतुर्नाम युगानाम समारह है, त्रैलोक नाम समारह है, पंचनाम मूलानाम समारह है। तो यहाँ पर भी समास विग्रही आया है और असंगत है। असंगत कौन से वाला है? जो ऑप्शन एक में यहाँ पर दिया गया है। तो यही अलग है इसका पंचगम। तो कौन सा बनेगा इसका? पंचनाम गवाम समाहार है, ये गलत है यहाँ पर। इसके अलावा चतुर्युगम चतुर्नाम युगा नाम समारह है, त्रिलोकी त्रैनाम लोका नाम समारह है, पंचमूली पंचनाम मूला नाम समारह है। ये सारे के सारे द्विगु जो समास है उसके उदाहरण है। नेक्स्ट है, कृत्य चापी भूतानि कथि संति त्यव्याम संभावित चाकृति भणाद अतिरिच्यते पद्यमेतत् कुत्र अस्ति रामायण महाभारत भगवद गीता या वेदेषु। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन जो हमारा 2 और 3, तो इन दोनों के अंदर से ये ली गया है। और महाभारत में भी है और भगवत गीता में भी। इसके बाद है, भेद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्। भेदस्यति, भेदस्यति, भेक्षति या भित्स्यति। भेद धातु में जब हम लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप इसका बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? और ये हो जाएगा भेदस्यति। नेक्स्ट आ जाता है, एक समानाधिकरण बहुब्रीहि उदाहरणम अस्ति। जैसे ये बहुब्रीहि समास है, दो भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है दोनों ही विभक्तियां समान होंगी दोनों पदों में, और व्यधिकरण है दोनों में अलग अलग विभक्तियां होंगी। तो समानाधिकरण मतलब दोनों ही विभक्तियां समान होनी चाहिए। चक्कर पानी ही चंद्र सेक रहा है, चंद्रकांति या आरूढ़ वानर है। अब दोनों में विभक्तियां सेम है, कौन सा है ऐसा? तो ये जो आरूढ़ वानर है ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है, सखी शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम स्यात्। सखी शब्द रूप है यहाँ पर, ये षष्ठी एक वचन में जब हम इसको रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? सखे है, सख्यो हो, सखी से या सख्या, कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला बनेगा, क्योंकि षष्ठी में है और एक वचन में, तो सख्यो हो जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, वर्जंती ते मूर्ति है पराभव भवंते माय विषय न माइन है। वे मूर्ख बुद्धि निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दोस्तों के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये जो सूक्ति है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम, क्षिपणवाचत्तम, मेघदूतम या किरात अर्जुनियम, तो कहाँ से ये ली गई है? तो पहले भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये, और अगर आप रेगुलर यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो तो आपको याद हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। तो किरात अर्जुनियम जो उसमें से
लिया गया है, महर्षि भारद्वाज के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है वाक्य त्वक्चय इत्यत्र समस्त पदम। तो इसका जो यहाँ पर समस्त पद जो है कौन से वाला बनेगा। अब यहाँ पर जो इसका बनेगा कौन से वाला है, और ये जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है वाक त्वचम, तो ये इसका यहाँ पर जो समस्त पद जो है ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और समास कौन सा है इसमें, तो यहाँ से समझ गए होंगे चा लगा हुआ है, तो इसका मतलब द्वंद्व यहाँ पर समास है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है असंगतम चिनुत। पंचवीस ब्रह्मण सामवेदस्य गोफत अथर्वेदस्य कौशित की यजुर्वेदस्य त्रय ऋग्वेदस्य। ब्राह्मण पूछा गया यहाँ पर, तो हमने ये पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी इसके बारे में हमने पढ़ा था ये। तो असंगत है यहाँ पर, असंगत कौन सा है, तो ये जो कौशित की ब्राह्मण है ये वाला। तो कौशित की ब्राह्मण यहाँ पर यजुर्वेद में दिखाया गया है, जबकि जो कौशित की जो है ये ऋग्वेद जो है इसमें है, क्योंकि इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशित की ब्राह्मण ये वाला है। तो एक तो यही है ऐत्रेय, तो एक है इसमें शाखायन या कौशित की ब्राह्मण, तो ये है इसमें। क्योंकि जो यजुर्वेद जो है यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आता है, मददिन एवं कर्ण ब्राह्मण आता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, मैत्रायणी है, कठ है और कपिष्ठल ब्राह्मण है, तो ये है, क्योंकि ये नहीं है इसमें। और ये गोफत ब्राह्मण अकेला ही है अथर्ववेद में। और ये पंचविंश षड्विंश छांदोग्य है, संविधान अर्षय है, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये सारे सामवेद में है, तो इसी कारण से ये गलत था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विमल कमल से भोजन पकवाता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विदिते। विमल कमल से भोजन पकवाता है। अब यहाँ पर अगर इसकी तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर खुद नहीं बना रहा है, ये पकवा रहा है, मतलब दूसरे पर से बनवा रहा है। तो प्रेरणार्थक वाली जो बनती है जैसे वो वाली उसमें बनेगा ये। तो कौन से वाला होगा इसका, तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, विमलः कमलेन भोजनम पाच्यते, क्योंकि खुद न बनाकर दूसरे से बनवा रहा है। इसके बाद है इसमें एक आदेश है संधि नास्ति। एक आदेश संधि करने वाला नहीं है, परूपम गुण वृद्धि या। तो एक आदेश करने वाला कौन सा नहीं है, तो ये जो ऑप्शन 4 में है यन वाला, ये कोई अंशी से यन संधि होती है, ये सारे वृद्धि एक आदेश करने वाले हैं। वृद्धि, गुण एक आदेश, परूप, ये भी सारे एक आदेश वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है अव्यय पदम विकारम प्राप्त होती है। अव्यय जो होता है वो विकार प्राप्त करता है, किसमें, विभक्ति में, वचनीय, सर्वत्र न को कुत्रपि। तो अव्यय जो होता है किसी भी लिंग विभक्ति वचन कार्य के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। तो संहिता संज्ञा यहाँ पर शोध्योपास्य रामस्य विमली हो या न दिव्याम, संहिता संज्ञा होगी। अब ये संहिता जो है इसका मतलब क्या है, संहिता जो है ये संधि को कह देते हैं, तो संधि को ही कहा जाता है। वो कौन सा है ये, कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता, तो इसी में ही है, क्योंकि ये तो सारी विभक्तियां हैं। तो ये है शुद्ध उपास्य, शुद्धि प्लस में उपास्य है। अब कौन सी संधि है इसमें, तो यण संधि जो है यण संधि में आता है, शुद्ध उपास्य है। और इसके उदाहरण ये पहले भी या बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। तो एक तो यही है शुद्ध उपास्य, एक मधुवरी आता है, धातरंश है, लाकृति ही, यद्यपि ही, प्रत्येकम, अभ्युदय है, पित्राज्ञ, मात्राज्ञ, स्वागतम, और ये स्वस्ति, अन्वय है, अन्वेषणम। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर ये अनुसंधि मतलब अच संधि, या तो अच संधि कह लो या यन संधि कह लो, तो उसके हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु का प्रत्यय सर्वधातु का प्रत्यय अस्ति। अब सर्वधातुक है यहाँ पर कितन, तव्यत, घ्य या सानच, सर्वधातुक प्रत्यय। अब सर्वधातुक जो यहाँ पर आया है ऑप्शन 4 वाला, सानच प्रत्यय, सत्री और सानच, सत्री सानच और प्रथम समानाधिकरणी, सत्री सानच प्रत्यय करता है सूत्रीय। तो ये सानच जो है आत्मनेपदी जो है उनमें लगता है, सर्वधातुक है।
इसके बाद है अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम चुनुत। असंगत है यहाँ पर कौन से वाला है? समक्रुद्ध लयप समक्रुद्ध है, मुँह कत्वा मुग्धवा, दोहो अणुवल होने पर दोग्ध है, प्रदा अणुवल होने पर प्रदायक है। ये वो इनमें क्या युवा ना को जो सूत्र है वो लगता है, उससे होता है हक। और फिर यहाँ पर गलत है एक, अब गलत कौन से वाला है? तो ये ही गलत है। यहाँ पर दो धातु में अणुवल होने पर दोग्ध है, ये रूप बनेगा, क्योंकि ये गलत है। अब समक्रुद्ध और लयप होने पर समक्रुद्ध बनता है, ये लयप जो है वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सुर में अव्यपसर्ग होगा। कत्व होने पर ये वाला बन जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही है, प्रदा और अणुवल होने पर प्रदायक है, क्योंकि ये धा जो है इसका नहीं बनता है, तो इसी कारण से गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ अधिष्ठित अध्यापित तुल्य कवि स्वर भावनात्मिका सार्थवती बहु। तो ये जो है यहाँ पर ये जो रिक्स्थान आया है, ये इसमें भरना है आपने क्या आएगा यहाँ पर, किन के बारे में है? भारवी कालिदास है, श्रीहर्ष या भगवती है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर श्री कालिदास से है। नेक्स्ट आ जाता है वह धातु तुमन प्रत्यय सति किम रूपम भवति। वह धातु ये दोनों अर्थ में होती है, तो तुमन हम जब इसमें लगाएंगे तुमन, तो इसका तुम शेष बचता है, तो इसका बनेगा वही तुम, बोढ़ुम, उड़ुम या उक्तुम। अब इसका जो यहाँ पर बना है ये वोड़ुम रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तद श्लोकेन इत्यत्र संधियुक्तम पदम। तच श्लोकेन, तद श्लोकेन, तत् श्लोकेन या तच श्लोकेन। अब जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है तच श्लोकेन, ये वाला। नेक्स्ट है हाँ देवी स्फूर्ति हृदय सहस्त्र देह बंधन है शून्य मन जगत विरलम ज्वलंतम अंत ज्वलामि। इत्यस्मिन् श्लोके कस्य रसस्य परिपाकः दृश्यते। कि हाँ देवी मेरा हृदय या बहुत अंदर से दुखी हो रहा है। श्रृंगार वीर करुण या शांत रस। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है करुण रस का, उत्तरांचलित जो उसमें से है। नेक्स्ट है एतेषु कस्मिन् विकल्पे अलुक तत्पुरुष समास न अस्ति सर्सिजम निष्पर्चम निर्दिष्ट या केचन है। तो अलुक तत्पुरुष समास नहीं है। अब ये जो ऑप्शन 2 में है तो इसमें नहीं है, बाकी यहाँ पर सर्सिजम निर्दिष्ट खेच रहा है, इनमें माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।